हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सम कॉमन सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है। लास्ट वीडियो में देख लिया था कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक एसिड जब एक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा। आज हम उन सॉल्ट्स के कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टॉपिक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। हाँ, इनकी भी फैमिली होती है। अगर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की अगर बात करें तो जो आपका कंपाउंड बना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है, उसके अंदर एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। मान लीजिए कि हम बात करते हैं NaCl की, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉल्ट कंपाउंड। अब Na जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हम सबको पता है Na के साथ में कोई बेस रहा होगा, OH रहेगा इसके साथ में, क्योंकि ये पॉजिटिव ऑलरेडी है। एक पॉजिटिव के साथ में हमेशा नेगेटिव आयन जो है रिएक्ट करेगा और एक नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो दोनों एसिड और बेसिस हैं, NaOH रहा होगा और साथ में HCl रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास K2SO4 एक सॉल्ट है। अब इसमें आपको बताना है कि ये इसके अंदर एसिड क्या है और बेस कौन सा रहा होगा। तो देखिए SO4 के ऊपर चार्ज जो होता है दैट इज माइनस। कितना 2 माइनस होता है, 3 माइनस होता है, उससे भी मतलब नहीं है। K के ऊपर इज पॉजिटिव चार्ज, तो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो KOH प्लस H2SO4। आप इस तरीके से किसी भी एसिड, किसी भी सॉल्ट से आप बता सकते हो कि कौन सा एसिड इसमें रिएक्ट करेगा किस बेस के साथ। दूसरा, ये जो टॉपिक था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कोई भी दो सॉल्ट सेम फैमिली के होंगे, अगर उनके बीच का कैटायन या फिर एनायन सेम है, फॉर एग्जांपल KCl K2SO4, ये है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अब दोनों अलग अलग है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, बट दोनों सेम मेंबर्स फैमिली के मेंबर्स क्यों है? क्योंकि दोनों का कैटायन जो है दोनों में सेम आ रहा है। दोनों पॉजिटिव कैटायन K प्लस आयंस जो है इनके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूं HCl H2SO4, ये भी हमारे पास सेम फैमिली के मेंबर्स है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन दोनों में कॉमन है। अगर मैं कहता हूं KOH सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस एक सॉल्ट है, और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, बोथ ऑफ दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर नाइट्रेट कॉमन है, तो कैटायन या एनायन दोनों में से कुछ भी कॉमन होगा तो वो जो है सेम फैमिली के सॉल्ट्स हैं। आपके पास में जो भी कंपाउंड दिया गया है आप उससे पता लगा सकते हो कि उसके अंदर कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इसके अलावा कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस का। ये CBSE का फेवरेट टॉपिक है, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये भी पूछा जा सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब एल्कलीज क्या होते हैं हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली, एल्कलीज। और इस प्रोसेस के अंदर आपको क्लोरीन मिलेगा प्लस एक एल्कली मिलेगा, एंड दैट एल्कली इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको बेसिकली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। NaOH क्या बोलते हैं? NaOH को या तो बोलेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। NaOH के NaCl के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है
तो आपके पास में NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ये जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, दिस इज नोन एज ब्राइन, BRINE। तो ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। This is the membrane, means division. यहां से ये आउटपुट होंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड एंड दिस इज एनोड, पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। यहां से ब्राइन इनपुट में जाएगा, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और यहां से आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वहां से रिलीज होगा क्लोरीन गैस और नेगेटिव से हाइड्रोजन गैस, बिकॉज अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अपोजिट चार्ज एलिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। Cl2 यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट्स, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन गैस इन्फ्लेशन में यूज किया जाता है। इसका टेस्ट क्या है? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। NaOH की बात करते हैं तो डीग्रीजिंग में यूज किया जाता है, सोप्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चर में यूज होता है और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। क्लोरीन आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। तो अब इस पे जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ एल्कली NaOH, which gas will be released at cathode and which will be released at anode? Justify your answer with the help of a chemical equation. Chemical equation आप ये वाली दोगे जिसमें कि आप शो करोगे कि ब्राइन पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। क्लोरीन गैस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी, व्हाई? बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। हाइड्रोजन जो है नेगेटिव पे जाएगी सिंस दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब यूजेस जो है NaOH जो है डीग्रीजिंग के लिए यूज किया जाता है, सोप्स में मैन्युफैक्चर में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसके यूजेस हैं। क्लोरीन के डिसइंफेक्टेंट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होगा, ये क्लोरीन के यूजेस है। तो ये जो है इक्वेशन ये वाली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन दिस प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है अराउंड 5 मार्क्स का आता है। नाउ द सॉल्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज बेकिंग सोडा। केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये फॉर्म किस तरीके से होता है? इसको फॉर्मेशन के लिए वी विल यूज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को जब हम रिएक्ट कराएंगे H2O CO2 के साथ में तो बनाएगा NH4Cl प्लस, यहाँ अमोनिया भी यूज की जाती है, प्लस अमोनिया NH4Cl प्लस NaHCO3। This NaHCO3 is nothing but baking सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक फ्रिटर्स मोर क्रिस्पी, और खाने में भी इस्तेमाल होता है, छोलों में, इडली में, इनमें भी यूज किया जाता है टू मेक दैट सॉफ्ट एंड फ्लफी। अब क्यों कर देता है सॉफ्ट एंड फ्लफी? आपके पास जो NaHCO3 बना है आपने खाने में मिलाया है, तो वो NaHCO3 हीट जब होगा तो यहां से मिलता है
H2O प्लस CO2। इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से, ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2, फूड मटेरियल becomes soft and fluffy। इसकी वजह से हो जाता है। अब ये NaCO3 जो है, इसके साथ में यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है Na2CO3, जिसको हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। बट दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा, दिस इज सोडा ऐश। जब ये रिक्रिस्टलाइज किया जाएगा, इस रिएक्शन करेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ में, तो फॉर्म होगा वॉशिंग सोडा। ये इसके लिए यूज होता है। बेकिंग सोडा को आप केक में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बेकिंग सोडा की रिएक्शन करनी पड़ेगी एसिड के साथ में, टार्टरिक एसिड के साथ ज्यादातर करते हैं। एडिबल एसिड होना चाहिए, जो एसिड जो H+ आयन जो है सिक्रीट करेगा, तो यहां से जो फॉर्म होगा CO2 रिलीज की जाएगी। इस CO2 की वजह से वो थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा, जो कि हमारी केक और पेस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट। नेक्स्ट सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब जो बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। हमने बताया था कि सोडियम जो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनको मेटल के बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, जो जब हीट किया गया था, दिस वाज द इक्वेशन कि बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो वी गेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। नाउ दिस प्रोडक्ट व्हेन दिस इज रिक्रिस्टलाइज, मतलब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। Na2CO3 को हम रिएक्ट कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, 10 मोल्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए पानी चाहिए, तो .10H2O आएगा, याद रखिएगा। तो ये ग्लास इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम। उसका अगर हम लोग केमिकल नेम की बात करें तो दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है? अगर हम ड्राई स्लेट लाइम क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसपे से कौन सी गैस को पास कराया जाए? Cl2। और ये Cl2 हमें मिली कहां से? Cl2 हमें मिली क्लोर एल्कली प्रोसेस से। तो आपके पास जो बनता है दैट इज CaOCl2 प्लस H2O। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अभी आगे जरा एक बार सॉल्ट खत्म हो जाए उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है? एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, दूसरा वाटर की प्यूरिफिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं। जो लिनन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अलावा 2 सॉल्ट्स और रह गए हैं, वो और देख लेते हैं। एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि प्रोडक्ट होगा, और एक है जिप्सम। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, और ये है CaSO4 डॉट 2H2O। और इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे एक ही बार में, क्योंकि इसी को हीट करने के बाद में आपका ये फॉर्म हो जाता है। आप जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O
और इसका होता है CaSO4 डॉट 2H2। दिस इज हेमीहाइड्रेट एंड दिस इज डाईहाइड्रेट। अब इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि आप जब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट अप करते हैं एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको जब इतने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो यहाँ इसकी जो फॉर्मेशन है वो है जिप्सम को हीट करने के बाद में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब एक तरह का क्वेश्चन और आ जाता है, ये तो इक्वेशन उसके लिए हुई कि हम पीओपी किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो पीओपी है व्हाई वी स्टोर दैट इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। उसकी इक्वेशन, उसका रीजन है जब ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट कर जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है हमारे पास पीओपी है, जब ये इतनी वाटर मॉलिक्यूल इसको मिल गए उनके साथ में जो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा CaSO4 डॉट 2H2O, दैट इज नोन एज जिप्सम। और जिप्सम जो है दैट इज अ हार्ड सेटिंग कंपाउंड, एक बार सेट हो गया तो उसके बाद में आप इसे रीबोल्ड नहीं कर पाए। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आज बात कर लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? देखिए ये है, ये था, अगर मैंने वॉशिंग सोडा पढ़ाया था तो उसमें ये 10H2O थे, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स डॉट के साथ में लगे हुए ये होते हैं मोल्स ऑफ द वाटर कंटेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्ट। लेकिन क्या इनके किसी भी फॉर्मूले में होने से वो कंपाउंड जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा? नो, बिकॉज इनका काम क्या है, केवल कलर और क्रिस्टल प्रोवाइड कर। इसका अपना कलर होगा, आपके पास में CuSO4 डॉट 5H2O, सबने किया होगा प्रैक्टिकल। ब्लू कलर का कंपाउंड है, दैट इज नोन एज ब्लू विट्रॉल। 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, या FeSO4 है डॉट 7H2O, उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डॉट के साथ में लगाया जाता है। अगर हम इन कंपाउंड्स को हीट अप करेंगे तो क्या होगा, इनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और इवेपोरेट होने के बाद में ये एक व्हाइट पाउडर की फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आप FeSO4 को अगर मैं कहूं कि FeSO4 ग्रीन विट्रॉल, हमने इसको हीट किया तो क्या मिलेगा, FeSO4 मिल जाएगा आपको प्लस 7H2O अलग मिल जाएगा, दोनों सेपरेट हो गए। नाउ दिस इज द व्हाइट पाउडर, नथिंग बट अ व्हाइट पाउडर। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेन काम है कि किसी भी सॉल्ट को क्रिस्टल और कलर जो है प्रोवाइड करेगा। So these are the common salts that we have studied. Thanks for watching. Have a nice day.